इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट तक हमने किया था। अब हमें थर्ड पार्ट करना है। देखिए थर्ड पार्ट में दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको, साइन 2 है और 2 साइन है। पहले इन दोनों में फ़र्क देखिए, हमें प्रूव करना है, देखना है कौन सा सही है। साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन है, वन ए इज इक्वल टू नंबर दे रखे हैं। बात को देखते हैं पहले। एक जगह लिखा है साइन 2 है, एक जगह लिखा है 2 साइन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये साइन 2a का मतलब है यहाँ पे ए की वैल्यू को 2 से, ए एंगल है, ए को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब ए 30 है तो ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ साइन 60 की वैल्यू लिखनी है और यहाँ है जो साइन ए की वैल्यू है। मतलब अगर आपने ए लिया था 30 तो ये हो गया 2 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, ये 2 × 1/2 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये नंबर जो है इससे मल्टीप्लाई इन जनरल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ साइन ए की वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो 30 का डबल 60 हो गया, 60 हो, वो कीमत डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। टेंजेंट 45 जो है कितना होता है, 1 होता है। टेंजेंट 90 डिफाइन ही नहीं होता, हालांकि 45 90 का डबल है, 90 जो है 45 का डबल है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर एंगल डबल हो रहा है तो वैल्यू भी डबल हो जाए। तो इन जनरल साइन 2a, ये 2a साइन 2a इज नॉट इक्वल टू 2 साइन है। ऐसे कॉस, टैन, सेक, कॉसेक सबके साथ ये है। तो हाँ, कभी भी इसको इस एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये नंबर है, ये अलग, साइन ए पूरा अपनी जगह एक नंबर है, तो और इसको ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें चेक ये करना है, इन जनरल तो ये बराबर होगा नहीं, क्या ये किसी नंबर के लिए बराबर है। तो पहले हम ज़ीरो के लिए देखते हैं, ए की जगह ज़ीरो रख देते हैं। पुट ए इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास साइन 2 इंटू ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2 × 0 इज इक्वल टू 2 साइन, ए की जगह 0 लिखना है। तो ये हो गया साइन 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। साइन के बाद जो है ये पूरा एक एंगल है, इससे आप आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये 2 इससे नहीं मल्टीप्लाई, 2 तो ऐसे आ गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, अगर आपको याद हो। साइन 0 इज इक्वल टू 0 और साइन 0 ये भी 0 हो गया और 2 को 0 से मल्टीप्लाई, तो ये ट्रू है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है ना। तो क्या आंसर सब है, ए आंसर आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ ये बात बताई थी कि आप ये जो बाहर साइन वगैरह से पहले जो एंगल होता है उससे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पर आपके पास है, ये देखना है 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ये तो सीधा क्वेश्चन है, सीधी वैल्यूज याद, अगर आपको याद है तो आप वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे। 2 टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। ये याद कर लीजिए, वरना आपको बताऊँगा 12th क्लास तक बच्चों को याद नहीं हो पाती। इसे एक दफ़ा और से देख लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन, ये याद कर लीजिए। एक लाइन याद कर ले तो कॉस की खुद ब खुद याद हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे 30 है वो वही कॉस 60, जो साइन 30 होता है वो कॉस 60, जो साइन 45 है वो कॉस 45। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो खुद याद हो जाता है और टेंजेंट को डिवाइड करके हो जाता है। तो एक लाइन पहले याद कर लो, अगर सब याद नहीं हो रही है जैसे, तो पहले सिर्फ साइन की वैल्यूज आप याद कर लो, तो कॉस की देखोगे उसके मुकाबले में बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको। ये 1/√3 होल स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपके पास 2/√3, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसे माइनस भी कर लेते हैं नीचे, 2/√3। और देखो एलसी वगैरह लेके ना, बल्कि इसको भी ऐसे याद रखें, प्लस का साइन है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस। 3 ही कम 3, और 3 में से 1 माइनस कर दो क्योंकि हमें माइनस का साइन है। 3 ही कम तो 2/3 आ गया। सही है, एंड दिस इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/2। ये नीचे का नंबर जो है पलट जाता है, रेसिप्रोकल लिखा जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया
क्या आ गया, √3/2, नहीं 3/√3, 3 ये आया 3 ऊपर √3 नीचे, 3/√3। देखो वैसे तो आप चाहो तो रैशनलाइज कर लो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है, तो इसे हम √3 × √3 लिख सकते हैं, कट जाएगा √3 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको शायद रैशनलाइजेशन की ज़्यादा आदत हो, तो इसलिए मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। अब ये कितना हो गया, 3 हो गया, तो इस 3 की जगह हम ये लिख सकते हैं, एक 3 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया √3। तो ये देखना है हमें, इसमें से √3 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 60 की होती है, cot 30 की होती है, इसमें से देख लीजिए कौन सी है। cos 60 नहीं होती, cos 60 होती है 1/2, sin 60 होती है √3/2, टेंजेंट 60 होता है √3, sin 30 1/2 होता है, तो आंसर आ गया हमारा टेंजेंट 60 = tan 60। तो विच वन इज करेक्ट, C इज करेक्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको ये दिया हुआ है टेंजेंट A + B = √3, टेंजेंट A - B = 1/√3, और ब्रैकेट में सब कुछ दिया हुआ है, जिसका सिर्फ ये बताना मकसद है इनका कि A + B को प्लस कर रहे हैं हम, तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ये हमेशा ही होता है आपके वजूद। आपने 90 से बड़े एंगल नहीं पढ़े, 90 साइन 100 नहीं पढ़ा, साइन 200 नहीं पढ़ा, साइन माइनस में नहीं पढ़ा, साइन -30 है ना। तो ये यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि ऐसा नहीं है कि A + B को जमा करें तो ये आ जाए इसी, और A B से बड़ा है। A B से बड़ा लिखने का मकसद ये है कि अगर A B से छोटा होगा तो A - B माइनस में आ जाएगा, और वो आपने नहीं पढ़ा, टेंजेंट -tan नहीं पढ़ा ना, तो ये मकसद है इसका, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। तो आपको ढूंढना ये है, क्या ढूंढना है, क्योंकि ये टेंजेंट A, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो पहले, ये एग्जाम्पल 8 आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है sin A - B = 1/2, cos A + B = 1/2, यहाँ पर भी वही कुछ लिखा है जो वहाँ लिखा था। अब देखो sin A - B = 1/2 दे रखा है, तो आपको याद ये करना है कि साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल के लिए होती है, वो आपको याद होना चाहिए कि sin 30 1/2 होता है। तो इसका मतलब है A - B, कहाँ गया, A - B 30 होगा, ठीक है। ये जो है इस A - B 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब A - B की जगह 30 लिखा होगा जब भी 1/2 लिखा है। तो हमें मालूम हो गया कि A - B जो है कहाँ गया, A - B 30 आ गया ना, ये y इन्होंने लिख दिया, वजह मैंने बता दिया आपको। दूसरा लिखा है cos A + B = 1/2, cos 1/2 कब होता है, वो 60 की वैल्यू होती है ना, cos 60 = 1/2, तो इसका मतलब है A + B की जगह 60 होगा जब भी 1/2 लिखा है इन्होंने, तो A + B की जगह इन्होंने 60 लिख दिया ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को जैसे कि हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, 2 पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया था, ऊपर नीचे रख के इन्हें ऐड कर लो, B से B कैंसिल हो, सॉल्व कर लेंगे जो तरीका होता है। अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। आपको इन्होंने दे रखा है टेंजेंट A + B = √3। याद करें आप, ये टेंजेंट √3 किसके लिए होता है, ये होता है 60 के लिए, टेंजेंट 60 होता है। यहाँ लिख रहे हैं A + B √3, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, देयरफॉर A + B = 60, सही है। ये हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, जैसे वहाँ आता है ना ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x + y = 60, ऐसे इस तरह का है। आल्सो इन्होंने दूसरा कह रहे हैं, ये tan A - B ये हमारे पास बराबर है कितने के, 1/√3 के, सही है। तो याद करिए कि टेंजेंट जो है 1/√3 किस एंगल के लिए बराबर होता है, याद आ गया, 30 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ A - B, देयरफॉर A - B = 30 डिग्री। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे रख लीजिए। नाउ
ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड कर लेते हैं, बी से बी कैंसिल हो गया तो 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 कैंसिल करेंगे तो। अब यहाँ लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ए की जगह 45 ये यहाँ से आ रहा है 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45, बी इज इक्वल टू 15। तो ये ए की वैल्यू आ गई, बी 15 है, और ए जो है हमारा कितना आया है 45, ए आ गया और बी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ टेबल पर डिपेंड करता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। और ये मैंने अभी बताया कि अगर नहीं देंगे तो 12th क्लास तक याद नहीं होता, ये वैल्यू जो है कन्फ्यूज ही रहता है आपका कि 1/√2 है, 1/√3 है, क्या है। लेकिन एक दफ़ा आपने तवज्जो दे दी। पहले मैंने आपको बताया कि साइन की वैल्यू याद कर लें, साइन 0 0, साइन 30 1/2। अगर वो भी याद नहीं हो रहा तो सिर्फ 2 याद कर लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2। अगली दफ़ा में याद कर लिए साइन 45 1/√2। ठीक है, जब ये याद कर लेंगे तो कॉस की और टैन की खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री में करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये जो है अलजबरे में हो जाता है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ नहीं होता है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, साइन, हमें ये शो करना है साइन ए प्लस बी, क्या ये सही है या गलत, ये देखना है आपको। ठीक है, मैंने बता दिया कि ये गलत होता है, इट इज़ फॉल्स। मैं ऐसी वैल्यू देता हूँ जो हम यहाँ पे ए और बी की लिखने में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। लेट ए के किस एक आध मिसाल दे देते ना, ए को आप 30 ले लीजिए, बी को ले लीजिए 60। ये मैंने इस तरह से लिया है कि इन दोनों का सम भी, इसकी मैं 15 और 45 ले लूँ तो उसमें 15 की वैल्यू मुझे मालूम नहीं, सिर्फ वो वैल्यू ली है जो मालूम है, और यहाँ पे 90 से कम आ जाए। तो अब आप देखिए, साइन ए कितना आ गया 30, बी कितना आ गया 60 इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है, प्लस साइन 60। ये साइन 90 हो गया, ये आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये हो गई √3/2। या 1 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लो, 2 आ गया, ऊपर जब दोनों सेम हो तो ऊपर के नंबर ऐसे आ जाते हैं। अब ये कुछ भी हो लेकिन 1 नहीं हो सकता, 1 होता तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए था, 2/2 आ जाता। इट इज़ फॉल्स। तो ये हमारी जस्टिफिकेशन हो गई, हमने दिखा दिया कि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं अगर हमने लिया है। ठीक है, अब आ जाए आप सेकंड पार्ट पर। तो ये आपको ध्यान भी रखना है, जैसे अलग ऐसे नहीं लिख सकते मतलब अलग करके। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है ऐसे ऐसे थीटा इंक्रीज होता है। ये ट्रू है, आप वैसे देखते हैं, यस। ये सेकंड पार्ट है। एज इस एग्जाम्पल इसकी भी देता हूँ, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। ये छोटा है साइन 30 से, साइन 30 1/2 होता है। ये छोटा है साइन 45 से, ये 1/√2 होता है, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 से ज़्यादा हो। और ये जो है साइन 90 है। ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना, सही है। सो ये आ गया आपके पास, है ना। अब हम थर्ड पार्ट पर आ जाए। एज करके लिख, यस एज, अच्छा ये लिखा हुआ है मैंने एज, क्योंकि
ये चीज़ है, इसलिए सही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू जो है बढ़ रही है। अब कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एक्स, नहीं ये गलत है। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में कॉस 0 इज ग्रेटर देन कॉस 90 लिख देता हूँ मैं। 0 से 90 हो गया, लेकिन वैल्यू नाउ कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस 0 1 होता है एंड कॉस 90 0 होता है। तो देखो वैल्यू तो, ये एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू कम हो रही, पहले 1 थी फिर 0 हो गई। ठीक है, यहाँ हमें लिख देना चाहिए था नो या फॉल्स एज। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल दे देंगे, देख लो, इससे मालूम हो रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। साइन फॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये कह रहे हैं साइन थीटा इज, वो तो आपने टेबल में देखा अलग अलग वैल्यूज होती हैं, सिर्फ एक के लिए इक्वल होता है। साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 1/√2। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। साइन 30 कितना होता है? 1/2 इज नॉट इक्वल टू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? ये होता है √3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये एग्जाम्पल हमने दे दी कि ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। लिखा कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट 0 नहीं डिफाइन होता है, सही है। यस, cot A is not defined for A is equal to 0। cos आपको याद होगा, cot A बराबर होता है एडजेसेंट साइड टू, चलो यहाँ लिख देता हूँ, टू एंगल ए। अब तक मैं सिर्फ इतना एडजेसेंट साइड लिखता चला आ रहा हूँ, लेकिन पूरी फॉर्म यही है, अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट देखो, जब 0 है, ये आपकी इनिशियल लाइन ये थी, एंगल इसी तरह का होता है ना, तो यहाँ एंगल बनते हैं। अब 0 है तो दोनों चीज़ें यहीं पर ही आ गई, ए बी, और ये जो परपेंडिकुलर सी है वो भी यहीं आ गया। सही है, तो परपेंडिकुलर कितना रहा? इन केस ये तो है ही नहीं हाइट इसकी, क्योंकि एंगल यहीं का यहीं रहा है, तो हाइट कहाँ से आएगी? इन केस ऑफ 0 डिग्री परपेंडिकुलर, या अपोजिट साइड लिख दो, परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इज 0। सो इट इज़ नॉट, नीचे 0 आ रहा है, जब नीचे 0 आता है तो डिफाइन नहीं होता। सो cot 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिफाइन नहीं होता, तो हमने लिख दिया यस cot नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज ली जाएगी। नहीं, 8.3 आपके कोर्स में नहीं है, इसके बाद जो है आपके कोर्स में है 8.4। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, और तो सब लग रहा है, और तो सब है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में 8.4 हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए ये वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत फ़ायदे में रहेंगे। नेक्स्ट अगर आगे मैथ आप पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत फ़ायदे में रहेंगे, वरना बहुत परेशान होते हैं इसकी वजह से बच्चे। ठीक है ना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो